राधिका। बुरी बातें मत सोचना। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ मोनी। सुनो, हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते हैं ना, तो तुम इस तरह जबरदस्ती नॉर्मल रहने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैं जाऊंगी बेटा, कौशिक को जरूर वापस ले आऊंगी, तुम देखना। बिल्कुल जैसा सोचा था मैंने, वैसे ही तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। लो, अब थोड़ा सा खा लो, अब बहुत हो चुका, अब जल्दी से मुंह खोलो। चलो मुंह खोलो। आपने कुछ खाया? मैं बाद में खा लूंगी। नहीं, 1 मिनट रुकिए। मुझे बुलाया था? ये क्या शुरू किया है तुमने? अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बिजनेस को लेकर मजाक कर रहे हो? कंपनी के रेगुलर वेंडर को सबक सिखाने के लिए तुमने नए वेंडर मिस्टर थापा को कंपनी की सबसे लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव डिजाइन्स हाफ प्राइस में सेल करने की सहमति दी है। जानता हूं, ये खबर आपके कानों तक लोग पहुंचा देंगे। ये खबर मुझसे किसी और ने नहीं कही। वेंडर खुद मुझे फोन करके बताते हैं तुमने उसे हैरेस किया है, ऑफिस से बाहर निकाल दिया है। वेंडर को तो फोन करने के लिए मैंने ही कहा था। ये बात ताऊजी और करण को कभी पता नहीं चलेगी। कस्टमर को बेवकूफ बनाकर जो मार्केट में बिजनेस करता है, उसे मैं मार्केट में टिकने नहीं दूंगा। करण, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। सेन क्रिएशन का ब्रांड नेम मेरे लिए सब कुछ है। इसके बाद कोई भी वेंडर हमारे साथ चीट करने की हिम्मत नहीं करेगा। 30 साल से इस बिजनेस को मैं चला रहा हूं करण, इसीलिए मैं तुमसे नहीं सीखूंगा कि मुझे क्या करना है। आज तक किसी वेंडर ने हमें चीट नहीं किया है। एग्जैक्टली ताऊजी, मैं भी करण को यही बात समझा रहा था। कोई डिसीजन लेने से पहले एक बार आपसे डिस्कशन करें, लेकिन वो तो मैंने तुम्हें बार बार आगाह किया है, लेकिन तुम अपने ईगो से बाहर नहीं निकलते, है ना? ठीक है, आज से हमारे सारे वेंडर्स डीलिंग्स, डिलीवरी अर्घव संभालेगा, तुम नहीं। तो ये आपका फाइनल डिसीजन है? हाँ। मोनी, बेटी तभी खाएगी जब माँ खाएगी।
आपने भी तो कुछ नहीं खाया ना। लो लो। मुनी, मुनी मैं पी लूंगी, आप जाओ जल्दी रेडी हो जाओ। ये सब फिनिश करोगी मैं ना? पी लूंगी मोनी, लाओ दो। जल्दी से पी लो। हाँ, मोनी आप खा लोगी ना? ताई जी, हाँ बोलो। आपने खाना नहीं खाया ताई जी? आपने नहीं खाया, दीदी नहीं खा रही है, खा लो ना ताई जी। बताओ ना कैसे खाऊं? मेरे मेरे कौशिक ने जरूर अब तक कुछ भी नहीं खाया होगा। वो कहाँ है, किस हालत में है मेरा बेटा, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। और मैं यहाँ हाँ रुक, मैं अभी निकल रही हूँ, मैं अभी निकल रही हूँ। हाँ, अभी आई। शोमी, हाँ ताई जी बोलो। सुनो बेटा, मुझे अभी तुरंत निकलना होगा। तुम सिर्फ दीदी का ख्याल रखना, ठीक है? आप देखना कि मोनी बहुत जल्दी और बिना किसी तकलीफ के कौशिक को लेकर वापस लौट आए। मेरी मोनी को और कोई तकलीफ मत देना, और कोई तकलीफ मत दो मेरी मोनी को। कितने साल बीत गए मोनी ने ताऊजी को खोया है। इसके बाद अगर कौशिक को खो देती हैं तो मोनी नहीं, मुझे पता है आप मेरे कौशिक को वापस लौटा दोगे ना? दीदी, हाँ, पूजा हो गई ना? चलो अभी चलो खाना खाते हैं। खाना खा लो। नहीं रे सोमी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। भूख नहीं है मतलब? ऐसे बोलने से कैसे चलेगा? ताई जी ने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए बोला है, इसीलिए आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। चलो अभी जल्दी। अरे अच्छा, ख्याल रखने के लिए बोला है? ठीक है, चलो चलो। चलो दीदी। दीदी, आपके गले की चेन कहाँ है दीदी, जो ताई जी ने आपको सगाई में गिफ्ट की थी?
सोमी, वो चेन कहाँ चली गई? हाँ, मैंने तो पहनी ही हुई थी। देख देख, यही कहीं होगी। यही कहीं लगता है होगी। खोने की आदत पड़ गई है तुझे राधिका। पहले कौशिक को खो दिया और अब लॉकेट और चेन भी खो दी। वो कौशिक की ही पसंद से खरीदा था ना, उसकी तो तुम कदर नहीं कर पाई। नहीं चाची, वो चेन मैंने खोई नहीं है। वो चेन यही कहीं गिर गई होगी। ढूंढने से मिल जाएगी मुझे जरूर मिल जाएगी। मुझे यकीन है कि मुझे वो चेन भी मिल जाएगी और मेरा कौशिक भी मेरे पास लौट कर आ जाएगा। सब लोग सब चीजों का मूल्य नहीं दे पाते हैं। गलत इंसान को दान नहीं देना चाहिए। सब लोग सब चीजों का मूल्य नहीं दे पाते हैं। गलत इंसान को दान नहीं देना चाहिए। वो चेन मैंने कैसे खो दी? करण बाबा, ये किसका है करण बाबा? पता नहीं, मुझे क्यों दिखा रहे हो? आपकी गाड़ी धोने के समय ये मिला, इसीलिए ले आया। क्या करूं? इसे किसे दे दूं? पता नहीं, जो मर्जी करो। जो मर्जी करूं, ठीक है। जीवन चाचा, हाँ 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 बाबा, एक मिनट। हाँ। दीदी, हाँ, आप माँ की बातों का बुरा मत मानना। चलो हम लोग चेन ढूंढते हैं। कहाँ होगी? कहीं नहीं मिल रही है सोमी। हाँ, ढूंढते। ड्राइंग रूम में कहीं भी चेन नहीं मिली। एक बार बेडरूम में अच्छी तरीके से चेक करके देखती हूँ। रोज देर करते हो और फिर बिना खाए ऑफिस चले जाते हो। जीवन चाचा, हाँ, मैं आपको एक एड्रेस दे रहा हूँ, अच्छा। आप इसे वहाँ भिजवा दीजिए। अच्छा अच्छा। किसका लॉकेट है ये? कहाँ मिला जीवन? माँ, मुझे मैं वो- बताता हूँ। कल रात जिसकी बात कर रहा था, ये उसी का है। जीवन, हाँ, हाँ, माँ। तुम जाके किचन संभालो, मैं आ रही हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। जीवन चाचा, लॉकेट। करण, वहाँ तुम्हें जाना चाहिए। वो क्यों? मैं कह रही हूँ इसीलिए।
मेरे पास टाइम नहीं है, चाचा दे देंगे ना? करण, मैंने उस लड़की के बारे में तुमसे जितना सुना है, मुझे लगता है उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं होगी। मेरी बात मानो, ऐसे में जीवन को वहां भेजना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम ही जाओ ना बेटा, जाकर दे आओ। मेरे जाने से क्या अलग होगा? और माँ, तुम तो जानती हो ये इमोशंस मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करते। पता है, पर मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा अपनी माँ को कभी भी ना नहीं कहता। माँ, ये सब क्या कर रही हो? सुनो बेटा, रुको। हमेशा भागते रहते हो ना तुम। भगवान के आशीर्वाद लिए बिना नहीं जाते। सर नीचे करो। कहा ना नीचे करो। माँ, तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, है ना? हाँ। ये सब करके क्या फायदा हुआ? माँ, जिन चीजों में विश्वास नहीं करता वो करके क्या होगा? मैं तुम्हारे भगवान को नहीं मानता और मानूंगा भी नहीं। मानोगे, जरूर मानोगे। न जाने जिंदगी में कब और कैसे ईश्वर के प्रति विश्वास जागेगा, ये तुम भी नहीं जान पाओगे। अब से तुम इसे रोज पहनना। गोपाल भगवान, आपको तो अच्छे से पता है कि वो चेन मेरे लिए कितना मायने रखती है। मैं ऐसे उस चेन को खो दूंगी। कहाँ रख दी मैंने, कहाँ रख दी, कुछ भी याद नहीं आ रहा है मुझे, कुछ याद नहीं आ रहा। वो चेन उनकी गाड़ी में तो नहीं छूट गई? हाँ, जरूर उनकी गाड़ी में ही वो चेन छूट गई होगी। लेकिन वो कौन है, वो कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ है? कौशिक, आओ भाभी। कौशिक।
कौशिक! मोनी, कौशिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है वो? दीदी, दीदी राधिका क्या पूछ रही है? सुनिए, कौशिक की कोई खबर? हाँ? चाचा जी, कौशिक कहाँ है? ओ चाचा जी, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ? सुन रहे हो? सुनिए। मुनी, ओ मुनी, आप तो कौशिक को वापस लाने गई थी, कहीं दिखाई नहीं दे रहा वो। कहाँ कहाँ है कौशिक? हाँ, कौशिक कहाँ है? दीदी, ओ दीदी, कौशिक क्या हुआ है? कुछ बता क्यों नहीं रही हो? बात क्या है? पत्थर की तरह खड़े क्यों हो तुम लोग? कुछ तो बोलिए। यहाँ हमारे हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं। कौशिक कहाँ है? आपके साथ लौटा क्यों नहीं है? कौशिक अब पुलिस ने सही कहा था, उस जंगल से कोई जिंदा नहीं लौटता। हमारा बेटा कौशिक चला गया सोनाली। कौशिक, कौशिक, कौशिक! कौशिक, कौशिक, कौशिक! Cheers.
कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से हम फ्री है। हमारा जो प्लान था वो फाइनली सक्सेसफुल हो गया। नहीं नहीं, कोई गलतफहमी हो रही है। ऐसा अच्छा खासा जवान लड़का। देखो सोनाली, अगर ये झूठ होता तो सबसे ज्यादा हमें खुशी होती, लेकिन वहाँ की पुलिस ने कंफर्म किया है कि वहाँ कोई जंगली जानवर वगैरह था और उसी ने हमारे कौशिक को मार दिया। नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? कल तो अपने लड़के की शादी थी और आज ऐसी अनहोनी। हाँ भाभी, ये खबर सुनकर एकदम पत्थर बन गई है। ये तो होगा ही, उन्होंने अपने बेटे को खोया है। मुझे तो यही चिंता है कि दीदी का अब क्या होगा। मोनी, मोनी, कौशिक, कौशिक, एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है। मतलब ये जो हमने डेथ ड्रामा किया, सबके सामने प्रेजेंट किया, तुम जिंदा नहीं हो, मर चुके हो। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही रिस्की हो गया है? और क्या ऑप्शन था? चाहे तुम कुछ भी कहो, रिस्क के बिना हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। या दैट्स ट्रू, बट राधिका को अपनी लाइफ से हटाने के लिए तुमने अपनी माँ को काफी हर्ट किया है। मोनी, दरवाजा खोलो ना मोनी। मोनी, मोनी, हट जाओ। दीदी, ओ दीदी, दीदी एक बार दरवाजा खोलो ना प्लीज। तुम्हें मेरी कसम। ओ दीदी, अरे एक बार कहो ना दरवाजा खोलने के लिए। अगर कुछ उल्टा सीधा कर बैठी तो तब क्या होगा? नहीं, मेरी मोनी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मेरी मोनी इतनी कमजोर नहीं है। तू फिर से बात कर रही है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है राधिका, तुम्हारी। कई साल पहले अपने पति को खो चुकी है दीदी, और अभी अपने बेटे को भी खो दिया है उन्होंने। इसलिए बार बार दीदी को समझाया कि पराई लड़की को सिर पर मत बिठाओ, मत बिठाओ। क्या बोल रही हो तुम ये सब? पढ़ाई किसको कह रही हो? राधिका दीदी को। राधिका दीदी इसी घर की मेंबर है। चुप हो जाओ तुम। पूरा दिन इसके साथ रहते हो इसलिए तरफदारी कर रही हो। एक बार चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ। भाभी, भाभी, भाभी दरवाजा खोलो। देखो ऐसा मत करो। देखो अब हमें इकट्ठा रहना होगा। इस परिस्थिति से हमें निकलना होगा। भाभी, अब हमें एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, और मैं बस वही सोचना चाहता हूँ जिससे मुझे अच्छा लगे। ओह, तुम्हारे लिए सिर्फ तुम ही इम्पोर्टेंट हो कौशिक। इसी को सेल्फिशनेस कहते हैं। आज मुझे पाने के लिए तुम अपनी माँ को छोड़कर चले आए। कल किसी और वजह से किसी और के लिए मुझे नहीं छोड़ दोगे, इसकी क्या गारंटी है कौशिक? अरे ये तुम क्या बकवास कर रही हो रिया? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें ही छोड़ दूंगा? रिया, रिया, आई लव यू रिया, तुम मेरा यकीन करो ना। तुम तो अपनी माँ से भी प्यार करते थे, और माँ बाप को कौन नहीं प्यार करते हैं, लेकिन तुम तो अपनी माँ को छोड़कर चले आए हो। इसीलिए कैसे भरोसा करूं तुम पर कि तुम किसी दिन मुझे भी अपनी माँ की तरह छोड़कर नहीं चले जाओगे? ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम रिया?
हाँ, प्लीज प्लीज इस तरह से मत बोलो। तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती? क्या करूं जिससे तुम मुझ पर यकीन करोगी? तुम हंस क्यों रही हो? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मैं बस ये देखना चाहती थी कि मेरा कौशिक मुझसे कितना प्यार करता है। रिया, मैं सच में डर गया था। दोबारा ऐसा मजाक मत करो मेरे साथ। अच्छा, हमें अगले कुछ दिनों तक कहीं पर छुप कर रहना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले मुझे ढूंढ ही रहे होंगे। आई नो कौशिक, बट हमारे पास ज्यादा कैश नहीं है। हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे कौशिक? और इस वक्त मैं डैड को भी कुछ नहीं बता सकते जब तक हम सेटल नहीं होते। हाँ, लेकिन मेरा क्रेडिट कार्ड हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज क्रेडिट कार्ड्स के ट्रांजैक्शन डिटेल्स मेरे पास ही आते हैं। नहीं। क्रेडिट कार्ड यूज करना मतलब पीछे सबूत छोड़ना। अगर पुलिस मुझे ट्रैक कर रही होगी तो पता नहीं वो कहां सर्च कर रही होगी, और इसीलिए हमें सेफ्टी के लिए क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना चाहिए। तो फिर हमें कैश कहां से मिलेगा कौशिक? दरअसल मैं एक अलग प्लान सोच रहा हूं। मेरे नाम पर कुछ प्रॉपर्टी है, उसमें से कोई एक प्रॉपर्टी सेल कर देंगे जिससे हम आराम से रह पाएंगे। लेकिन हमें ये पूरा ट्रांजैक्शन कैश में करना होगा, और वो भी मेरी आइडेंटिटी छिपाकर, जिससे मुझे कोई ट्रैक ना कर पाए। क्या कहती है? वाह कौशिक, दिन ब दिन तुम्हारा दिमाग तो शातिर ही होता जा रहा है। सब कुछ तुम्हारे लिए। मोनी, जो कुछ भी हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। मैं आपके पैर पड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। कम से कम ये मौका तो दो, इसके लिए दरवाजा खोल दो। मोनी, पैर पकड़ के माफी मांगेगी? हाँ, नौटंकी हो रही है यहाँ। अपने माँ बाप को तो कई साल पहले खा चुकी हो। अब हमारे लड़के को भी, कौशिक को भी। तू असल में पनौती है, पता है? तेरी वजह से घर में ऐसा हुआ है। तू निकल जा इस घर से। माँ, आप चुप रहेंगी? बोलने से पहले सोचते नहीं हो ना आप? जुबान चला रही है। एक लफ्ज कहा तो तुम लोग रुको ना जरा, प्लीज रुको।
जरा ये हालात देखो और तुम लोग झगड़ रहे हो। मैंने शुरू किया है, अपनी बेटी को बोलो। अरे चुप और हो पहले जाओ। इस मनुष्य लड़की को यहाँ से भेजो, निकालो इसे, मैं नहीं झेल पा रही हूँ इसे। सोनाली, सोनाली, बंद करो ये सब। थोड़ी सी शांति चाहिए मुझे। अभी अभी अपने बेटे को खोया है। अब मैं मेरी बेटी को किसी भी हालत में नहीं खो सकती। राधिका मेरी बेटी थी, है और सारी जिंदगी रहेगी। मेरे कौशिक का जितना अधिकार था इस घर पर, राधिका का भी उतना ही अधिकार है। इसीलिए इसे कुछ भी कहने से पहले एक बार सोचना। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, कौशिक का जहां भी है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उसके लिए इस घर में हम शांति बनाए रखें। मोनी, मैं आपकी गुनहगार हूँ। मेरी वजह से आपने कितना नहीं कुछ बेटा। खो दिया है। नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम तो मेरी शक्ति हो। तुम हो सिर्फ इसी कारण मैं आज इतनी बड़ी चोट खाकर भी आज खड़ी हो पाई। सिर्फ तुम्हारे कारण बेटा। ये क्या है? और यहाँ पर कौन छोड़ गया है? सोचा था हमारे बेडरूम में हमारी शादी की बेस्ट फोटो कोलाज करके दीवार पर लटकाऊंगी। कौशिक, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। कौशिक, मोनी कैसे तुम्हारी इस फोटो को लगाएंगी? तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं मोनी के पास हमेशा रहूंगी। मैं मोनी के पास हमेशा रहूंगी। बिल्कुल चिंता मत करना तुम।